के 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी और अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला कभी नहीं, अक्सर भाई बहन में गाली गलौज हो जाता है, पर वो कभी अपने भाई को बुरा भला नहीं कहती थी। वो भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वो चरखा चला रही थी बहन, और तभी बहन का सूत का तार जो था वो कट गया और भाई जो था, भाई के आने का उसको पता नहीं लगा। वो तार बार बार जोड़ रही थी पर वो जुड़ नहीं पा रहा था। पीछे मुड़कर देखी तो उसका भाई खड़ा था। वो भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं है। तेल का चौका मतलब चौका तली पर ना ऐसा भाई आया था तो उसने पूछा था सहेली वो कह रही है कि चौका लगाकर भाई आया था, ये क्या करूँ सेवा उसकी चौका। हाँ, पड़ोसन से पूछा। उसने मजाक में कहते जैसे चौका लगना मतलब हाँ लिपाई, हाँ। तो वो तेल से किया था उसने, तेल का चौका, और घी में चावल पकाए थे, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। और कहते हैं एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाया। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वो चक्की में आटा पीसने लगी कि भाई जाएगा तो रास्ते के लिए दे दूंगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और कहते हैं उसे पता भी नहीं चला, उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और उसके बाद कपड़े में बांधकर भाई को दे दिया। अब जब वो चला गया तो सांप पिसने का तो पता नहीं चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर रख दिया। अच्छा, जब बहन को पता चला, बाद में पता चला, हाँ किसी तरह से पता चला होगा, तो कहते हैं कि जब उसे पता लगा कि सांप पिस गया है तो वो जिस रास्ते भाई गया था उसी राह पर चली गई। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और उसके बाद पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ खाया नहीं था, हाँ, और कहते हैं उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर में चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएगी, ये शिलाएं जो हैं। और थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग और नागिन मिले। नाग बोला जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम डस लेंगे। समझ में आया? पत्थर की शिलाएं थी रास्ते में, शिला मतलब टुकड़े बड़े बड़े, हाँ। बहन जैसे जा रही थी जब भाई बहन, तो रास्ते में शिलाएं थी। तो जब पूछा कि भाई ये शिलाएं कैसी हैं, तो एक कहते हैं किसने बताया ये, एक मिनट, भाई ने जब कुछ नहीं खाया सारे लड्डू फेंक दिए। शिलाओं के बारे में पूछा, राहगीर, एक राहगीर मतलब जा रहा था, उससे पूछा गया कि भाई ये शिलाएं क्यों रखी हैं, तो राहगीर ने बताया एक ऐसी कोई बहन जिसने कभी अपने भाई को गाली ना दिया हो, वो बहन की जब उसके भाई की शादी होगी तो ये शिलाएं उसके छाती पे रखी जाएंगी, बहन के। इसलिए गाली देना जरूरी है क्या? आज के दिन गाली दिया जाता है भाई को, सुनिए आगे की बात। हाँ, भाई दूज में जितना गाली देते हैं पूरा, हाँ, हमारे बड़े बूढ़ों की एक कहावत है, ये कह रही मैं तो बोल, आज के दिन जब गाली देते हैं उतनी उम्र बढ़ती है भाई की, हाँ कहावत है ये। और आज के दिन बहन के घर का खाना भी भाई के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए रक्षाबंधन पे तो मतलब बहनें जाती हैं, भाई दूज पे हो सके तो भाइयों को आना चाहिए। अब उसके बाद वो राहगीर जब ऐसे बोलता है तो आगे इनको भाई बहन को नाग और नागिन का जोड़ा मिलता है। तो वो नागिन कहती है जिस बहन के छाती पे ये शिला रखी जाएगी उसे हम दोनों डसेंगे। समझ में आई बात? और कहते हैं अब उपाय पूछा गया तो बोले कि भैया इसका क्या उपाय? उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे और भावच को कोस कर गालियां दे, तो अगर भाई को मतलब गालियां दे तो बच जाएगी बहन। और उसके बाद वहाँ से वो भाई को अपने कोसने लगी, खूब गालियाँ देने लगी भाई को। और कहते गालियाँ देती देती पीहर पहुँची। माँ बाप को बेटी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। भाई जो कभी गाली नहीं देती थी एकदम से गाली देगी तो किसको अच्छा लगेगा।
और कहते हैं अब विवाह की लगन आई तो वो भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और घोड़ी पर बैठ गई। जो ही घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापिस चली गई। और उसके बाद ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। मतलब दूल्हे के रूप में वो खुद घोड़ी पे बैठ गए। अगर उसके भाई की बारात तो फिर शिलाएं इसके ऊपर आती। हाँ, अब देखा कि जब दूल्हा स्त्री बना हुआ है तो शिलाएं जो थी वो नहीं उसके ऊपर आई। और कहते हैं फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर खुद फेरे ले लिए, क्योंकि वो उसके भाई पे संकट था ना। और उसके बाद सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सोने। ये काम तो अच्छा ना करा, ये काम अच्छा ना। अरे नहीं, अपने अपने हिसाब से लिख दिए, ऐसी नहीं था। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए तो जानती थी कि नाग नागिन मारने की तैयारी कर रखे हैं। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए और उसको माँ की याद आई तो उसे भी विदा करे। माँ के समय उसने माँ की अपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। इसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने के लिए आए थे। और उसके बाद मैंने अपनी भाभी कहने लगी, नहीं, ननद ने दिखाया, मतलब मरे हुए सांपों को, कि ये मेरे भाई को डसने आए थे, इसीलिए मैं भाई के बदले पे सारे काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने अपनी जान पल खेर कर भाई के जीवन की रक्षा की है। रक्षाबंधन में जैसे भाई रक्षा करता है, भाई दूज का मतलब है भाई की रक्षा यहाँ बहन ने की है। और उसके बाद कहते हैं भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में रोता चिल्लाता छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। पता नहीं क्या किया, अभी तो खुलेगा। आदर के साथ भेजा, हाँ, विदा किया। और भाई दूज के दिन चित्रगुप्त की कथा के साथ साथ दावत तथा पुस्तक भी भेंट में दी जाती है। क्या क्या? धावत, दावत मतलब निमंत्रण। हाँ,